अब मैं इसका व्यू आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यही है वो पंचकुटी जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जय गुरुदेव लिखा हुआ है यहाँ पे। वो रेजिडेंशियल एरिया जहाँ अभी हम गए थे। बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए यार। रियली इफ़ यू लव हिस्ट्री, हिस्टोरिकल प्लेसेस, अगेन एंड अगेन मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप ये मिस ना करें। हालांकि अब ये पूरा जंगल हो गया है, सो शायद हो सकता है बहुत लोगों को अच्छा ना लगे यहाँ पे, बट फिर भी एज आई सेड, इफ़ यू लव नेचर, इफ़ यू लव हिस्ट्री, दिस प्लेस इज मस्ट विजिट। आप में से कितने लोग यहाँ आ चुके हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम यहाँ से चलेंगे नीचे। अब आप सिर्फ यहाँ के व्यू का आनंद लीजिए। मैंने इस वीडियो में ज़्यादा म्यूज़िक का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ जो नेचुरल साउंड है हवा का, पेड़ पौधे, पत्तों का, बर्ड्स का, वो आपको मिले। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से नीचे का व्यू कैसा दिखता है। नीचे से मेरा मतलब है जहाँ से आपको सनसेट देखना है। मैंने आपको कहा था अगर शाम को आप यहाँ आते हैं तो आपको सनसेट का व्यू मिलेगा। और यहाँ से नीचे आपको सिटी व्यू, जो गंगा के किनारे घर सब बना हुआ है, आश्रम सब है, वो सब दिखेगा। और स्वयं माँ गंगा बहती हुई दिखेंगी आपको यहाँ से। ये व्यू मिस मत कीजिएगा। अगर आपने मिस कर दिया ना तो फिर यहाँ आना वेस्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ भी एक आश्रम है। ये आई थिंक फाउंटेन था यहाँ पे। वाव, धीरे धीरे कैमरा पैन करूंगा तब आपको दिखाऊंगा ये व्यू। सी, ये है गंगा रिवर जो लगातार बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे, बिना थमे यहाँ से बहती रहती है। और यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर आप फिसल गए तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। और यही वो पॉइंट है जहाँ से आप सनसेट देख सकते हैं। अगर शाम को यहाँ आप आते हैं तो वहाँ पे आपको सनसेट दिखेगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। यहाँ से हर कोई ड्रोन का व्यू लेना चाहेगा, शायद इसीलिए इन लोगों ने ड्रोन के लिए यहाँ मना कर रखा है। सनसेट व्यू लेने के बाद जो है अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे और यहाँ से जैसा कि आपको ये व्यू दिख रहा है, जो बाकी के बचे आश्रम थे, 84 आश्रम, वो मैं अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, अगेन इस सब आश्रम का भी कंस्ट्रक्शन सेम है। ऊपर एक गोल गुंबद जैसा, नीचे घर, इसमें होगा वॉशरूम और यहाँ पे लगा है शेल्फ, ऊपर से नीचे आने के लिए सीढ़ियाँ।
और बहुत कुछ। ये पत्थर सब जो है गंगा नदी के किनारे से ली गई है। यहाँ पे काफ़ी सारा आश्रम सब ऐसा बनाया गया है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे रहने में जो मज़ा आ रहा था होगा ना उस समय, उसके कंपैरिजन में आज के आश्रम में तो कुछ मज़ा नहीं आता है। दिस इज़ अमेजिंग। मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि उस समय पे यहाँ पे कैसे लोग रहते होंगे, किस तरह से यहाँ आश्रम में बैठते होंगे, कैसे उनका उठना बैठना खाना पीना एक दूसरे से बात करना किस तरह से होता होगा। अमेजिंग। ये देखिए यहाँ का व्यू सुपर्ब है। ये आई थिंक ड्रेनेज था, बारिश के समय यहाँ से पानी निकलती थी। काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी क्लोज बनाए गए हैं ये आश्रम। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो के एंड में पहुंच गए हैं। बहुत ही बड़ा वीडियो था ये, और बीटल्स आश्रम का हर हिस्सा मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। पूरा व्यू हमने कैप्चर किया है। अब हम वापस घूम के उसी जगह पे आ गए जो ये किचन था, मैंने आपको दिखाया था। अब इसी रास्ते से हम बाहर निकल जाएंगे। एंड सो फाइनली अब हम अपने वीडियो के एंड में आ गए। जैसा कि मैंने कहा, अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ये था बीटल आश्रम, 84 कुटिया जिसे कहा जाता है, और यहाँ पे सब कुछ कवर किया हमने। आपने अगर ये पूरा वीडियो देखा है, कुछ भी मिस नहीं किया, इसका हर पार्ट आपने देखा है, तो आई एम श्योर कि आपने सब कुछ देख लिया होगा। तो जस्ट इन केस अगर आप बीटल आश्रम नहीं आ पाते हैं, तो इस वीडियो में आपने जैसा देखा बिल्कुल वैसा ही है यहाँ सब कुछ। अगर आप ऋषिकेश आते हैं कभी, तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। और जैसा मैंने कहा, यहाँ एंट्री फीस जो है पर हेड 200 है इंडियंस के लिए, फॉरेनर्स के लिए 1200 है। जाते जाते आइए मैं आपको एक पुराने ज़माने की याद दिखा दूँ। ये है हमारा जाना पहचाना। इसमें हम चिट्ठी गिराते थे और यहाँ से निकाल के हर जगह पहुँचाया जाता था, बट अब इसका ज़माना चला गया। Those were the times. All right. So अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। Thank you. Take care. Bye bye.